इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर इज शोन इन फिगर। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर का ब्लॉक डायग्राम आपको इस फिगर में दिखाया गया है। सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई के अक्रॉस लोड कनेक्टेड है, जिसके द्वारा कंज्यूम किया गया एनर्जी हमें मेजर करना है। पोटेंशियल डिवाइडर का यूज करके सप्लाई वोल्टेज को रिक्वायर्ड लेवल तक लाया जाता है। उसके बाद उस वोल्टेज को वोल्टेज स्केलिंग डिवाइस का यूज करके उसका स्केलिंग किया जाता है। करंट स्केलिंग डिवाइस के द्वारा लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका स्केलिंग किया जाता है। लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज लोड करंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो उस वोल्टेज को करंट स्केलिंग डिवाइस के थ्रू स्केलिंग किया जाता है। और ये दोनों आउटपुट वोल्टेज स्केल होने के बाद ये दोनों आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपका वोल्टेज करंट मल्टीप्लायर सर्किट में एज ए इनपुट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद वोल्टेज करंट मल्टीप्लायर सर्किट का जो आउटपुट है, जो कि पावर के इक्विवेलेंट होता है, इंस्टेंटेनियस पावर के इक्विवेलेंट होता है, तो उसका जो आउटपुट है वो आपको वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर में एज ए इनपुट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद ये आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर जो है, इसका जो आउटपुट होता है वो आपका लोड के अक्रॉस या लोड के द्वारा कंज्यूम किए गए एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर का जो आउटपुट है, आउटपुट सिग्नल जो है उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज करके उसको उस सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर उस डिजिटल सिग्नल का यूज करके जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का जो आउटपुट है वो आपको डिस्प्ले यूनिट में डिस्प्ले करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और आपको जो एनर्जी कंज्यूम किया गया वो आपको डिस्प्ले यूनिट पे डिस्प्ले होता है। By using potential divider, the supply voltage is brought to required level। पोटेंशियल डिवाइडर का यूज करके सप्लाई वोल्टेज को रिक्वायर्ड लेवल तक लाया जाता है। द वोल्टेज इज देन स्केल्ड अप्रोप्रिएटली इन द रिक्वायर्ड रेंज यूजिंग वोल्टेज स्केलिंग डिवाइस। वोल्टेज स्केलिंग डिवाइस का यूज करके जो वोल्टेज है उसको अप्रोप्रिएटली स्केलिंग किया जाता है रिक्वायर्ड रेंज में उसको लाने के लिए। व्हाइल द करंट स्केलिंग डिवाइस स्केल्स द लोड वोल्टेज विच इज प्रोपोर्शनल टू द लोड करंट। यानी जो करंट स्केलिंग डिवाइस है वो लोड के अक्रॉस के वोल्टेज को स्केलिंग करता है, और ये लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो लोड करंट के प्रोपोर्शनल होता है। बोथ दीज स्केल्ड वोल्टेजेज आर कनेक्टेड टू वोल्टेज एंड करंट मल्टीप्लायर यूनिट। यानी इन दोनों स्केल्ड वोल्टेज जो है इसको वोल्टेज करंट मल्टीप्लायर यूनिट में एज ए इनपुट प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि उसको वोल्टेज करंट मल्टीप्लायर यूनिट से कनेक्ट किया जाता है। दिस यूनिट आउटपुट्स द करंट एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एसी वोल्टेज एंड करंट। और इस यूनिट का वोल्टेज करंट मल्टीप्लायर यूनिट का जो आउटपुट है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। द करंट प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस पावर इज अप्लाइड टू द वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। और इस यूनिट का यानी वोल्टेज करंट मल्टीप्लायर यूनिट का जो आउटपुट करंट है वो आपको इंस्टेंटेनियस पावर के प्रोपोर्शनल होता है, और उस सिग्नल को उस करंट को वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर में अप्लाई किया जाता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट करंट चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यानी वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर जो है वो कांस्टेंट करंट चार्जिंग कैपेसिटर के कांस्टेंट करंट चार्जिंग प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। एज द वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर इज बेसिकली वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, इट प्रोड्यूसेस ए स्क्वायर वेव आउटपुट। यानी जो वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर है वो बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है, जो कि
जो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है वो बेसिकली वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है, यानी वोल्टेज को वो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। इट प्रोड्यूसेस ए स्क्वायर वेव आउटपुट, और इसलिए इसका जो आउटपुट है एक स्क्वायर वेव आउटपुट होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्क्वायर वेव इज प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट करेंट ऑफ वोल्टेज करंट मल्टीप्लायर, और वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का जो आउटपुट है, जो आउटपुट स्क्वायर वेव है, वो वोल्टेज करंट मल्टीप्लायर का जो आउटपुट है उसके प्रोपोर्शनल होता है। thus the power dependent current and frequency dependent current decide the value of consumed energy। तो इस प्रकार से जो करंट डिपेंडेंट पावर है और करंट डिपेंडेंट जो फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों ही कंज्यूम किए गए एनर्जी को डिसाइड करते हैं। द एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज करके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। द डिस्प्ले यूनिट डिस्प्लेज द एनर्जी इन वाट आवर, और जो एनर्जी कंज्यूम किया गया जो एनर्जी है वो डिस्प्ले यूनिट पे फिर डिस्प्ले किया जाता है, और वो जो एनर्जी है वो वाट आवर में या किलो वाट आवर में डिस्प्ले होता है। तो इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।